आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके। आज चंडीगढ़ के सेक्टर 27 के प्रेस क्लब में चंडीगढ़ बूथ मार्केट एसोसिएशन की एक मीटिंग संपन्न हुई। इस मीटिंग में चंडीगढ़ के सभी प्रेसिडेंट शामिल हुए। इस मीटिंग में सभी बूथ के प्रेसिडेंट ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम उसी राजनीतिक दल को समर्थन देंगे जो हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही सभी प्रेसिडेंट्स ने अपनी अपनी मांग रखी, जिनमें मुख्य मांगे सेक्टर 23 में मालिकाना हक के लिए लंबे समय से मांग चल रही है। वहीं सेक्टर 11 में शौचालय की समस्या से लोग काफी समय से जूझ रहे हैं। सेक्टर 22 में रास्ता खराब होने की वजह से और केवल एक ही मार्ग होने की वजह से लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। साथ ही दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। वहीं सेक्टर 19 में पार्किंग के सामने मात्र 20 मिनट की दूरी पर फड़ी वालों की दुकानों की वजह से लोगों को पार्किंग की समस्या आना जैसी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मीटिंग का अंतिम निर्णय यही है कि जो भी हमारी पार्टी की समस्याओं का समाधान करेगा, हम उसी पार्टी को समर्थन करेंगे। वहीं इस दौरान अध्यक्ष मुकेश गोपाल, चेयरमैन नरेश जैन, महासचिव विशेष सागवान, उपाध्यक्ष सुनील जैन, सचिव संजीव कुमार, सलाहकार महेश शर्मा, प्रवक्ता ललित कुमार, कैशियर अशोक नारंग, मीडिया सचिव पुनीत कपूर आदि उपस्थित रहे। चलिए आप भी देखिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ इस दृश्य की कुछ झलकियां, साथ ही सुनिए कि इस दौरान उन्होंने और क्या कहा। किसी ने भी जो हमारी बूथों की बेसिक एमिनिटीज थी या हमारी बेसिक प्रॉब्लम थी उस पर गौर नहीं किया, जबकि समय समय पर आज की डेट में भी चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स है, जिसका एक बहुत बड़ा चंक चंडीगढ़ बूथ मार्केट एसोसिएशन देती है। और पिछले 25 साल से हमें कहीं ना कहीं हर एंगल से तिरस्कारा जा रहा था, जिसके कारण हम सब बूथ मार्केट एसोसिएशन ने मिलकर अपनी एक एसोसिएशन बनाई है, वो चंडीगढ़ बूथ मार्केट एसोसिएशन। आज हम सब भाई आपके माध्यम से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, प्रशासन है या एमसी है, उनके समक्ष अपनी प्रॉब्लम्स रखने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे लोग इससे संज्ञान लेंगे और कहीं ना कहीं हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी रिहेबिलिटेशन बूथ मार्केट्स हैं, उसके अंदर आज तक गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से ना तो पीने का पानी प्रोवाइड करवा पाई है और ना ही प्रॉपर तरीके से शौचालय बनवा पाई है। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री गांव में शौचालय बना रहे हैं। आप सब लोगों को जानकर हैरानी होगी, शायद पता भी नहीं होगा, सेक्टर 11 जो कि चंडीगढ़ का बहुत पॉश एरिया माना जाता है, वहां उस मार्केट के अंदर आज की डेट में भी ना तो कोई शौचालय है, ना पानी के पीने की व्यवस्था है। इसी तरह कुछ जितनी भी मार्केटें हैं, आज तक किसी की भी पार्किंग का सिस्टम नहीं बनाया गया और हम लोग वैसे ही अपना संघर्ष करके काम चला रहे हैं। अब पीछे 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने एक नया वेंडर एक्ट बना दिया, जिस वेंडर एक्ट के तहत जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी मार्केटें थी, उन सबके आगे गवर्नमेंट ने वेंडर बैठा दिए, जहां पर पहले से ही पार्किंग की प्रॉब्लम थी। उसके बावजूद हमारे साथ प्रशासन है, एमसी है, हमारा तिरस्कार करते आ रहे हैं। जबकि चंडीगढ़ के अंदर जितने भी बूथ हैं, अगर हम सबको काउंट करते हैं तो मोर देन 20,000 बूथ हैं और हर एक बूथ के ऊपर 2-2, 3-3 लोग काम करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा चंक है जो हमारे यहाँ बूथ मार्केट के कारण शहर में रोटी खा रहा है। लेकिन पिछले 20-25 सालों से चाहे कोई भी फंक्शन होता है, चाहे कोई भी प्रोग्राम होता है, तो हमारे सारे बूथ मार्केट के जो भाई हैं वो किसी भी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। जबकि जब कुछ देने की बात आती है तो हमारा तिरस्कार किया जाता है, हमें नहीं पूछा जाता। जो कि हमारी बेसिक एमिनिटीज है वो तक हमें प्रोवाइड नहीं की गई और हम हर एंगल से, चाहे वो कोविड का समय था तो हमारे सारे दुकानदार भाइयों ने पैसे की जगह पैसे की मदद की, लोगों को अन्न की जगह अन्न की मदद की, अपनी दुकानें 2-3 महीने बंद रखने के बावजूद भी सबका वो किया जो वो अपने लेवल पे बेस्ट कर सकते थे। कोई भी फंक्शन होता है, हमारी अब शास्त्री मार्केट है या जितनी भी हमारी मार्केटें हैं, साल के अंदर 7 से 8 लंगर लगाते हैं और हर लंगर के अंदर हम किसी न किसी अच्छे पॉलिटिशियन को या अफसर को बुलाते हैं। लेकिन जब हमारी काम की बारी आती है तो हमें ऐसे देखा जाता है कि ये चोर है। आज की डेट में अगर आप देखें तो हमारी मार्केट की इतनी समस्याएं हैं कि जिस दिन से बूथ अलॉट हुए हैं, मार्केट के अंदर बारिश सीवरेज तक नहीं है कि बारिश का पानी कहाँ से निकले, और जब बरसात आती है तो वहाँ बाढ़ जैसा माहौल बना होता है और जिन मार्केटों के अंदर कुछ है भी है वो सब ब्लॉक पड़े हुए हैं।
और लेटेस्ट अभी हमारी जो शास्त्री मार्केट है उसके साथ तो इतनी नाइंसाफ़ी हुई है कि अब पीछे जो वेंडर एक्ट आया था, जब एक मार्केट ऑलरेडी 319-22 बूथ हैं, उसके आगे गवर्नमेंट ने 107 वेंडर और बिठा दिए, जबकि 17 सेक्टर को इन्होंने नॉन वेंडिंग जोन घोषित कर दिया क्योंकि उनके पीछे व्यापार मंडल खड़ा था। तो हम गरीब भाइयों की सुनने वाला कोई नहीं है, तो हमारे साथ प्रशासन, राजनीतिक पार्टी जो भी जब चाहे जाती कर सकती है। उसके बाद हमारी मार्केट इनके पॉलिटिकल लड़ाई का शिकार हुई। हमारे आज की डेट में शास्त्री मार्केट के अंदर एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है। आपको याद होगा शास्त्री मार्केट को बूथ तब दिए गए थे जब शास्त्री मार्केट में आग लग गई थी। 19 सदर बाजार को बूथ तब दिए गए थे जब 19 सदर बाजार में आग लग गई थी। तो क्या ये हमें एग्जिट का रास्ता देने के लिए मार्केट में आग लगने का इंतजार कर रहे हैं? हमने एमसी को, प्रशासन को, सारे जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं सबको अप्रोच किया कि हमारी मार्केट में ये बहुत बड़ी समस्या है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है। चाहे जीएसटी है वो सबसे ज़्यादा आप कैलकुलेट कर लेंगे तो बहुत बड़ा चेक बूथ मार्केट के दुकानदार देते हैं, इनकम टैक्स बूथ मार्केट के दुकानदार देते हैं, और चाहे जीएसटी है, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। और आप प्रशासन की इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि जितनी भी चंडीगढ़ में लीज होल्ड प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हैं चाहे वो कमर्शियल है, उस पे प्लॉट के अलॉटमेंट प्राइस के ऊपर ग्राउंड रेंट लिया जाता है। सिर्फ हमारी रिहेबिटेशन की मार्केट्स हैं जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड करके हमसे वो लिया जा रहा है ग्राउंड रेंट। हमारे कहने पर हम जब अफसर के पास जाके बात करते हैं तो अफसर कहता है भाई साहब आप ऊपर बात कीजिए, हमारे लेवल की नहीं है। अगर आप कोर्ट में जाओगे तो आप पैसे दे के वकील हायर करोगे, हमारे पास 73 वकील फ्री के हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस के अंदर अगर आप अपने लेवल पे पता करेंगे तो अरबों रुपए के ड्राफ्ट उनकी फाइलों में रुल रहे हैं। जिस आदमी ने पैसे जमा कराए हैं उसका इंटरेस्ट चल रहा है, ना तो उसको आज तक स्टेट ऑफिस ने कभी उसके ड्राफ्ट वापस किए, ना उससे दोबारा रिन्यू करवाया। और कुछ लोग तो बेचारे दुनिया में रहे भी नहीं है जिनके ड्राफ्ट पड़े हुए हैं, और कुछ तो बैंक बंद हो चुके हैं। अगर हम इनके पास कुछ ऐसे केस मैं आपको बता सकता हूँ स्टेट ऑफिस के, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में 2013 में ऑर्डर हुआ था जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एक तरफ प्रशासन हमें कहता है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉर्म्स के ऊपर इसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं, सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो उन्हें वो ड्राफ्ट नजर नहीं आए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नजर नहीं आए। उसके बावजूद कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको ना चाहते हुए, जिन पे कोई वायलेशन का नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, उसको भी इन्होंने अपनी साइट पे रिज्यूम खड़ा कर दिया, जिसको क्लियर करवाने के लिए लोगों को 2-2, 3-3 साल उनके तलबे झाड़ने पड़ते हैं। उसके बावजूद हाउसिंग बोर्ड पे आ जाइए आप, हाउसिंग बोर्ड कहते हैं जी हमने ऑनलाइन कर दिया। एक अफसर आता है वो कहते हैं जी आप जीपीए पे ट्रांसफर करवा लो, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा। 3 साल बाद दूसरा अफसर कहता है ये इलीगल है, इन सबको कैंसिल करो। फिर 3 साल बाद तीसरा अफसर आता है वो कहता है नहीं गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉस हो रहा है, आप इसको रेगुलर करो। अब हमारी समझ से परे है कि तीनों में से कौन अक्लमंद था और कौन बेवकूफ था, जिसका खामियाजा हमारे चंडीगढ़ शहर की जनता भुगत रही है। उसके बावजूद वायलेशन के नोटिस है, जब इनका मन करता है वायलेशन के नोटिस लगा देते हैं, जब मन करता है फ्लैटों को तोड़ने आ जाते हैं, और जब मन करता है उनको विड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।